माँ, क्या हुआ बेटी? मैं आपके लिए काढ़ा बना दूं? आप पियेंगी? नहीं बेटी, कुछ नहीं चाहिए। ऐसे क्यों देख रही हो माँ? कुछ नहीं बेटी, कुछ नहीं। अगर ये घर, ये होटल हाथ से निकल गया तो तुम्हारी शादी कैसे करूंगी बेटी? ये स्नेहा कुछ विपरीत कर देगी, उसी बात का डर है। बातों से सुलझने वाली चीज के लिए तलवारों की जरूरत नहीं होती। नहीं, इसे मुझे ठीक करना ही होगा। अगर मैं उनके पास चली जाती हूँ तो सब ठीक हो जाएगा। दो दिन का टाइम मांग रहे हैं ना? सभी चीजों के लिए भगवती अम्मा से डील कर लूंगा, जल्दी पैसे देने की मांग कर लूंगा। लेकिन ये लोग इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? पद्मा दीदी, दीदी कहाँ हो? दीदी जल्दी आओ। क्या है? अरे दीदी इधर आओ। क्या कह रहा है? वहां देखो। ये यहाँ क्यों आई है? लगता है तुम्हारी बात मान गई होगी। आने दो, आने दो। दीदी, उसका अपमान होना चाहिए, तुम जरा होशियारी से ही बात करना। वो मुझे सीखना है क्या? आने दो, आने दो। 18 साल का बदला चुकता करूंगी, उसके आंसुओं से अपने पैर धुलवाऊंगी। काली, जाओ उसे गेट पर ही रोके रखो। उससे मेरा इंतजार थोड़ा करने दो, उसके बाद आती हूँ। तुम उसके घर गई ना तो तुम्हें मेरी कसम है। दीदी जल्दी आओ। क्या हुआ? अरे वो पद्मा दीदी वापस जा रही है। क्या? देखो। ये क्या था दीदी? गेट के पास आकर घर के अंदर आए बिना ही चली गई। यही तो मैं भी नहीं समझ पा रही, लेकिन एक बात तो है, वो घबराई हुई है, साफ दिख रहा है। हमें इसी बात का इस्तेमाल करके अपना काम पूरा करना होगा। चलती हूँ भैया। स्नेहा, तुम्हारे आने तक मैं इंतजार करूं? आप क्यों तकलीफ कर रहे हो भैया? मैं मास्टर जी से बात करके लौट आऊंगी, आप जाइए। श्योर ना? आप जाइए। तो फिर ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है। मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी। ए सुनंदा, कॉफी लाने के लिए कब से कह रहा हूँ मैं, अभी तक क्या कर रही हो तुम? स्नेहा, आओ बेटी, तुम कब आई? बस अभी आई।
कॉफी गर्म है, पी लीजिए। लाओ इधर दो। स्नेहा, तुम आओ ना बेटी, आओ यहाँ बैठो। बैठो। तुमने कहा था ना कि कल तुम आने वाली हो, तब से ये दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम नहीं आई इसलिए मुझ पर नाराज होकर बैठे हैं मास्टर जी। ये सब तुम इसे क्यों बता रही हो? ये स्नेहा अब पहले जैसी नहीं रही। हे स्नेहा क्या बेटी, मैं तो मजाक कर रहा था तुमसे और तुम नाराज होकर ऐसे चली जाओगी? हाँ बेटी, क्या हुआ बेटी? दुख में और सुख में आपके अलावा हमारा कौन है मास्टर जी? कल से मैं कब आपसे मिल पाऊंगी ये सोचकर इंतजार कर रही थी। क्यों बेटी, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? वो लोग हमें चैन से नहीं रहने दे रहे मास्टर जी। ऊंचाई से देखने पर सब कुछ छोटा ही दिखता है, लेकिन समस्याएं छोटी नहीं होती हैं। जब से ये छोड़कर गए हैं, समस्याएं बढ़ बढ़कर इस ऊंचे पहाड़ जैसी हो गई हैं। इतने सालों तक मैं अकेली ही थी। मेरे घर में मैं खुद ही जीतती थी और खुद ही हारती थी, लेकिन अब उनके सामने अगर हाथ नहीं जोड़े तो क्या मेरे बच्चों की जिंदगी अच्छी होगी? क्या करूं मैं? अब भी उनका सामना अकेली कर सकती हूँ क्या? मेरे घर को उसके हवाले छोड़ दूं क्या? किसी का भी सामना करने की हिम्मत है मुझ में, लेकिन माँ का सामना कैसे करूं? कुछ सूझ नहीं रहा। मुझे कोई रास्ता दिखा दे माता। उस घर वालों के बारे में बात करने पर माँ बुरा मान लेती है, कहीं कोने में छुपकर आंसू बहाती है। लगता है कि अब सब कुछ छोड़ छाड़ दूं। माँ को, अगर माँ को कुछ हो गया, इस बात का मुझे बहुत डर लग रहा है मास्टर जी। शीशे, ऐसी बात तुम क्यों कर रही हो बेटी? तुम्हारे रहते हुए तुम्हारे घर में कभी तकलीफ नहीं आ सकती। पूरे घर के लिए तुम एक हिम्मत हो बेटी। बिना पिता के घर में पिता के समान हो तुम। तुम्हारे मन में जो सही लग रहा है वही करो। तुम्हारी माँ को जो तकलीफ हुई है वो किसी और को नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान तुम्हें रखना है। बोलो दीदी। स्नेहा, कहाँ हो तुम? मास्टर जी के घर से आ रही हूँ, क्या हुआ बताओ? माँ घर पर कहीं नहीं है। कब से गई है, अब तक नहीं लौटी है वो। कहाँ गई है? मुझे पता नहीं क्यों माँ उनके ही घर गई होगी, ऐसा लग रहा है। जब से तुम भैया के साथ गई हो तब से माँ उन्हीं के बारे में सोचती हुई यहाँ बैठी थी। मीना कुछ बोले, न जाने कहाँ चली गई। मुझे बहुत डर लग रहा है स्नेहा। दीदी तुम मत रो, मैं अभी माँ को लेकर घर पहुँचती हूँ। तुम रो मत दीदी। माँ को कितनी बार समझाया फिर भी दिमाग में नहीं घुसता। गाड़ी भी नहीं लेकर आई हूँ भगवान। हे भगवान, आपने मेरी सहायता की है, मैं ऐसा ही समझती हूँ।
पता नहीं किसकी गाड़ी है, मुझे माफ कर दीजिएगा। वो बोलने से पहले हो जाएगा। भाई, अरे क्या हो गया तुझे? अरे भाई, भाभी तुम्हारी बाइक लेके जा रही है, देखो। भाई भाभी, तेरी भाभी है, ले जाने दे उन्हें। क्या मस्त चला रही है ना। हाँ, आज तक तुम्हारी बाइक को किसी ने छुआ नहीं और छूने भी दिया नहीं तुमने। और आज देखो तो भाभी जी एक्सीलेटर घुमाकर इतने स्पीड में जो जा रही है ना, इसका मतलब ये पक्का वही है। पक्का ना? That's all your honor। बाकी सब हार्ट सिंबल बनाकर तीर छोड़ते हैं, लेकिन भाभी तो बुलेट चला रही है। इसका मतलब क्या है बताओ? आपसे मिलने के लिए जो बनाया गया नया प्लान है। ऐसा है क्या? हाँ, चलो जल्दी उसका पीछा करते हैं भाई। कौन है वो बुलेट पे आकर हमारे गेट के सामने हॉर्न बजा रहा है? अरे ये कौन यहाँ पर शोर मचा रहा है? अरे ये यहाँ पर क्या कर रही है? बंद कर। क्यों आई है यहाँ पे? मेरी माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ अंदर काम कर रही है, जाके देख ले। बकवास मत करो। माँ यहाँ आई है या नहीं ये मुझे बताओ। बताओ। वो तो इस गेट तक आकर फिर वापस चली गई, लेकिन वो यहाँ क्यों आई थी ये हमें बिल्कुल नहीं पता। और तुम हो कि हम पर गुस्सा कर रही हो। माँ यहाँ तक आकर वैसे ही लौट गई, यानी भैया यहाँ कोई नीचे गिर गया है। दीदी वहाँ क्या हुआ है? कोई नदी में कूद गया बेटी। और अगर तुम उसके घर गई ना तो तुम्हें मेरी कसम है। तुम केस कर दो स्नेहा, इन सब चीजों को संभालने के लिए मैं हूं ना। माँ घर पर कहीं भी नहीं है। तुम भैया के साथ गई हो तब से माँ उन्हीं के बारे में सोचती हुई बैठी थी। चलो यहाँ से। क्या हुआ बेटी? स्नेहा, अरे रोते नहीं है बेटा। स्नेहा,
अरे रे, ना ना बेटा, ऐसे नहीं रोते। क्या हुआ बेटी? हाँ, क्या हुआ? तुम्हें लगा मैं मर गई क्या? ऐसी बातें मत किया करो तुम। क्यों, क्या हुआ? बहुत दुख हो रहा है क्या? मुझे दुख होता है। क्यों ऐसे बिना बताए चली गई? उनके घर गई थी क्या? उनके घर जाने के लिए ही निकली थी, लेकिन मेरी बेटी ने जो कहा वो मुझे याद आ गया। उनके घर के गेट को मैंने पार नहीं किया। तुम्हारी कसम, मैंने नहीं तोड़ी बेटी। लेकिन तुमने ऐसा क्यों सोच लिया कि मैं आत्महत्या कर लूंगी? कितनी डरी हुई हो तुम। जीवन में बहुत सारी तकलीफों से गुजरी हूँ। कितनी बार तो ऐसा लगा कि भले ही मेरी जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन 3 बच्चों को गोद में लेकर माँ ने अगर ऐसा कुछ किया, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। तुम तीनों को सुखी रखने के लिए, तुम तीनों को अच्छा रास्ता दिखाने तक मैं इस दुनिया से कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं। वो क्या रास्ता दिखाकर जाओगी तुम? तुम कभी भी कहीं नहीं जाओगी। बस कुछ भी बात मत करो। जो पैदा हुआ है उसे तो जाना ही पड़ता है। कोई भी कावेरी माँ जैसा अमर नहीं होता बेटी। शुभ शुभ बोलो। मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ। तुम कभी भी कहीं नहीं जाओगी, ये मेरा आदेश है। ठीक है कलेक्टर साहब, आपकी बात तो माननी ही पड़ेगी। ठीक है साहब जी, ठीक है। ठीक है चलो, तुम्हारे बच्चे वहाँ घबरा गए हैं। सिर्फ वो बच्चे घबराए हैं कि यहाँ भी कोई घबराया है? आंखों से नदियां बहने वाली थीं। ऐसा कुछ नहीं है। क्यों, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ क्या? मंडिया के लोगों को कावेरी माता जितनी पसंद है, तुम मुझे उससे भी कई ज्यादा पसंद हो। ठीक है ना? आओ माँ, चलो घर चलते हैं। वो कांति की बाइक है ना? ए गोविंद, ये जो गुजरी वो कांति की बाइक है ना? दिख तो वैसे ही रही है अम्मा जी, लेकिन बाइक को कोई लड़की चला रही है ऐसा दिख रहा है। माँ क्यों फोन कर रही है? खाना खाया है कि नहीं पूछना चाहती होंगी। गाड़ी के बारे में कुछ पूछ लिया तो? तेरी तो गाड़ी के बारे में माँ क्यों पूछेगी? हाँ माँ। कांति,
तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? गाड़ी वो क्यों माँ? मैंने देखा कि यहाँ एक लड़की तुम्हारी गाड़ी चला रही है, इसलिए फोन किया है। अरे बाप रे, मर गए। चलो जल्दी चलते। चुपचाप खड़े रहो यहाँ। मेरी गाड़ी क्या माँ? चाचा नहीं माँ, कोई भी लड़की मेरी गाड़ी क्यों चलाएगी? अरे नहीं बेटा, मैं हमारी गाड़ी नहीं पहचानूंगी क्या? मैं अभी कार से उस लड़की का पीछा करती हूँ। रुको, उसे रोककर फिर तुम्हें कॉल करती हूँ, ठीक है? अरे बाप रे। हेलो हेलो, क्या हुआ? वो क्या आवाज थी? कुछ नहीं माँ। चुपचाप खड़े रहो। क्यों माँ, तुम क्यों किसी गाड़ी का पीछा करोगी? गांव में तो वैसी हजारों गाड़ियां हैं माँ, मेरी गाड़ी यहीं पे खड़ी है। एक मिनट रुकिए जरा। बुलेट का साउंड करके सुनो। सुना क्या माँ? आवाज अलग लग रही है कांति। वो गाड़ी को एक बार सर्विस के लिए देना पड़ेगा। माँ तुम किसी गाड़ी के पीछे मत जाओ, हमारी गाड़ी तो यही है। ठीक है बेटा। बड़ों ने सही कहा था, अगर किसी से झूठ कहोगे तो वो नहीं छुपेगा। तुमने अपनी माँ के साथ ये दूसरा झूठ कहा।